अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग देखेंगे जानिसार अख्तर पर चंद अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब को, जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से निहायत अहम है। इससे कबल हम लोगों ने हिस्सा नज़्म को मुकम्मल कर लिया है। ये हिस्सा नज़्म के हवाले से आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोग मौरूज़ी सवाल व जवाब को देखेंगे जानिसार अख्तर के हवाले से। उसके बाद हम लोग ड्रामा में बढ़ जाएंगे। हिस्सा नस्र तफसीली और मौरूज़ी के एतबार से मुकम्मल हो चुका है। हिस्सा नज़्म भी तफसीली और मौरूज़ी के हवाले से आज मुकम्मल हो जाएगा, जिससे अब आप जो है इन दोनों में जो भी मौरूज़ी सवालात और जवाबात आएंगे वो आप दे पाएंगे, क्योंकि मैंने VVI जो भी आपके इम्तिहान के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको बता दिया है और मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुआविन व मददगार साबित होगा। अब हम लोग देखेंगे जानिसार अख्तर के हवाले से चंद अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब को। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आप तमाम से कि आप तमाम जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें, ताकि मैं इससे अपनी इस्लाह कर सकूँ या मेरी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जानिसार अख्तर के हवाले से चंद अहम मौरूज़ी सवाल जवाब को, जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से अहम है। शुरू करते हैं वीडियो का। तो पहला सवाल है कि जानिसार अख्तर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जानिसार अख्तर की पैदाइश 6 फरवरी 1914 ईस्वी को ग्वालियर में हुई। देखिए, मैं आप लोगों को MCQ के अंदाज में इसलिए नहीं देता हूँ ताकि देखिए इस SAQ से आप MCQ बना सकते हैं, लेकिन MCQ से SAQ बनाने में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये MCQ में पूछता है कि जानिसार अख्तर की पैदाइश कब और कब हुई, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको उनमें से सही का इंतखाब करना है। तो यहाँ पे जो है एक जुमले में वो दिया हुआ है, तो आप आसानी से मुंतखब कर सकते हैं। तो अगला सवाल कि जानिसार अख्तर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो जानिसार अख्तर की वफ़ात 19 अगस्त 1976 ईस्वी को बम्बई में हुई। जानिसार अख्तर का असल नाम बताइए। तो जानिसार अख्तर का असल नाम सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था। या ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जानिसार अख्तर का मुकम्मल नाम लिखिए। तो जानिसार अख्तर का मुकम्मल नाम सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था। ठीक है, इस तरह से। तो जानिसार अख्तर के वालिद का नाम बताइए। तो जानिसार अख्तर के वालिद का नाम मुज़्तर खैर आबादी था। अब जानिसार अख्तर को अच्छे से जान लीजिए। जानिसार अख्तर को इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जानिसार अख्तर का जो बेटा है वो आज बॉलीवुड की दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर व मकबूल है, और उनका नाम है जावेद अख्तर। आप तमाम ने उनको देखा है और उनको सुना है। अगला सवाल देखिए, जानिसार अख्तर ने कब और कहाँ से BA की डिग्री हासिल की। इन्होंने BA की पढ़ाई कहाँ से की है। तो जानिसार अख्तर ने 1937 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की है। अगला सवाल, जानिसार अख्तर ने कब और कहाँ से MA की डिग्री हासिल की। तो जानिसार अख्तर ने 1939 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। अगर आपसे सिर्फ सवाल में कब पूछा जाए कि जानिसार अख्तर ने कब BA की डिग्री हासिल की, तो आप लिखेंगे 1937 में। अगर पूछा जाए कहाँ, तो आपको लिखना अलीगढ़। और दोनों पूछे तो दोनों लिखना है। जितना आपसे पूछा जाए आपको उतना ही जवाब देना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको कितना आता है। आपसे जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दीजिए। ठीक है, और जिस तरह से हो सवाल, अगर इस तरह की जानिसार अख्तर ने कब और कहाँ से BA की डिग्री हासिल की, तो आपके जवाब में भी हासिल की होना चाहिए, ना कि जानिसार अख्तर ने BA की तालीम मुकम्मल किया, इस तरह नहीं। सवाल में जो अल्फाज हैं आप उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करके जवाब बनाएंगे तो आपको मुकम्मल नंबर मिलेगा, वरना अगर आप दिखाएंगे कि आपकी जानकारी ज़्यादा है तो नंबर कट सकता है। अगला सवाल देखिए, जानिसार अख्तर ने किस कॉलेज में मुलाजिमत अख्तियार की। तो जानिसार अख्तर ने विक्टोरिया कॉलेज में मुलाजिमत अख्तियार की। उसके बाद देखिए, जानिसार अख्तर ने जिन फिल्मों के लिए गीत लिखे उनमें से चंद के नाम बताइए। आप जानते हैं जब हम लोग जानिसार अख्तर के हवाले से मुकम्मल पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि जानिसार अख्तर के जब दिन ख़राब चल रहे थे तो वो उस वक्त जो है मुंबई आ जाते हैं, जहाँ पे वो बॉलीवुड में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं फिर, और वहाँ बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। बहुत सी फिल्मों में वो गीत लिखते हैं और कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते हैं। बहरहाल, तो इन फिल्मों में रज़िया सुल्ताना, यास्मीन, नूरी, CID, प्रेम पर्वत वगैरह काफ़ी अहम है जिसमें इन्होंने गीत लिखे हैं। इन फिल्मों के नाम याद कीजिए। अगला सवाल, जानिसार अख्तर को किसने हिंदुस्तान की 300 साला शायरी पर काम करने के लिए मुंतखब किया था। हिंदुस्तान की 300 साला शायरी पर, तो जवाहरलाल नेहरू ने।
उस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने जानिसार अख्तर को हिंदुस्तान की 300 साला रोमांटिक शायरी पर, रूमानी जो शायरी है उस पर ये रूमानी और हुब्बे वतनी जो शायरी है उस पर काम करने के लिए मुंतखब किया था। इसके लिए उनको पैसा भी दिया गया था। जानिसार अख्तर ने हिंदुस्तान की 300 साला शायरी के इंतखाब को किस नाम से शाये किया? इन्होंने इस काम को मुकम्मल किया और इस काम को जिस किताब में इन्होंने लिखा, इस किताब का नाम रखा इन्होंने हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हिंदुस्तान से मुतलिक हुब्बुल वतनी पर मबनी इसमें ज़्यादा अशार थे, तो इसमें इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान हमारा। इसे जानिसार अख्तर ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लिखा था। अगला सवाल देखिए, जानिसार अख्तर किस मजमूए को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? जानिसार अख्तर के छूट गया है, तो जानिसार अख्तर के किस मजमूए को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो जानिसार अख्तर के शेरी मजमुआ खाके दिल को, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, खाके दिल को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल, जानिसार अख्तर के किसी दो शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो जानिसार अख्तर के आपको लिखना है, यहाँ पे चूँकि जगह कम थी इसलिए उस सेंटेंस को नहीं लिखा गया। तो जानिसार अख्तर के दो शेरी मजमूए के नाम मुंदरिजा झेल हैं, जाविदा घर आंगन, खाके दिल, पिछले पहर, सलासल, नजर बुता। मैं इसलिए इन तमाम का नाम लिख दिया ताकि अगर ये पूछे कि सलासल किसका है तो आप आसानी से बता सकें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस तरह देकर के खाके दिल किसका शेरी मजमुआ है तो आपको वहाँ पे फिर शायर का नाम मुंतखब करना होता है, या पिछले पहर या सलासल दे दे या नजर बुता अक्सर होता है, या फिर ये फिलिंदा ब्लैंक्स वाले सवाल में कि मान लीजिए जाविदा ... का शेरी मजमुआ है, फिर वहाँ पे आपको शायर का नाम मुंतखब करना है। इसीलिए जो है तमाम नाम जो अहम शेरी मजमुए, इसके अलावा भी शेरी मजमुए हैं लेकिन उनका नाम यहाँ पे नहीं है, तो ये सब अहम है, इन तमाम को याद कर लें, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तख्लीक़ात को याद करेंगे फिर आपका जो है जहन इतना गड़बड़ हो जाएगा, परेशानी होगी। मैं उन शेरी मजमुओं के नाम यहाँ पे आपको मैंने दिया है जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो अहम है, इसलिए इन्हीं को याद करें, इसके अलावा और याद करने की ज़रूरत नहीं। आपके इम्तिहान के हवाले से, नॉलेज के हवाले से ये आप कभी भी इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये शेरी मजमुए अख्तरुल ईमान के हैं और बहुत अहम है। अगला सवाल देखिए, जानिसार अख्तर की पहली शादी मजाज की बहन सफ़िया से हुई थी। ये आपको इस तरह इसलिए दे दिया गया क्योंकि अक्सर ये भी पूछा था कि कौन सा जुमला दुरुस्त है या कौन सा नहीं है, वो सही जवाब की निशानदेही कीजिए में इस तरह का जुमला दिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये जुमला ही लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। तो याद रखिए कि जानिसार अख्तर की पहली शादी किससे हुई है? मजाज, असरारुल हक मजाज जो है उर्दू के बहुत अहम नज़्म निगार शायर गुजरे हैं, आवारा इनकी बहुत उम्दा नज़्म है, आप कभी पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। तो जानिसार अख्तर की जो पहली शादी हुई थी वो मजाज की बहन सफ़िया से हुई थी। इसी तरह जानिसार अख्तर की दूसरी शादी खदीजा तलत से हुई थी, ठीक है, ये उनकी बीवियों के नामों को भी ज़रूरी है याद रखना। उसके बाद जावेद अख्तर जानिसार अख्तर के बेटे हैं, जावेद अख्तर से आप तमाम वाकिफ़ हैं, अभी रेख्ता पे ग्रांड मुशायरा चल रहा है उसमें वो शरीक हुए हैं। उसके बाद ज़ेर लब और हर्फ आशना सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि ज़ेर लब किसका है, किसके खतूत का मजमुआ है, तो सफ़िया अख्तर, या अगर हर्फ आशना तो भी सफ़िया अख्तर। ये जो इसकी अख्तरुल ईमान की पहली बीवी है, उन्होंने जावेद अख्तर को, जब ये जावेद अख्तर मुंबई में क़याम पज़ीर थे, उस वक्त उन्होंने जो खतूत लिखे थे जावेद अख्तर को, इसको अख्तरुल ईमान को, जानिसार अख्तर को माफ़ कीजिएगा, तो उन खतूत को इन्होंने जमा करके शाये कर दिया है। तो इसमें आप इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, जानिसार अख्तर के हवाले से, सफ़िया अख्तर के हवाले से, और मज़ीद जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। बहरहाल तो ये अहम जुमले हैं जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। अब जो है हम लोगों का हिस्सा नज़्म कंप्लीट हो रहा है, बस एक शायर बच जा रहा है, वो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी, जिनका कसीदा हमारे निसाब में शामिल है। तो कसीदे के हवाले से हम लोग नहीं पढ़ेंगे तफसीली सवाल, सिर्फ जो है ज़ौक़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो मौरूज़ी सवालात हैं उसे आप ज़रूर देख लें ताकि हिस्सा नज़्म कंप्लीट हो जाए। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी पर वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो उसे मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि वक्त की क़िल्लत है। तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वीडियो को जा कर के देखिए और ज़ौक़ के हवाले से भी जो अहम मौरूज़ी सवालात हैं उनकी जो हालात ज़िंदगी उसे अपने जहन में रखें, क्योंकि ज़ौक़ के हवाले से मौरूज़ी सवालात के हिस्से में अक्सर सवालात पूछे गए हैं, इसलिए उसे नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी है, तो उन्हें भी आप पढ़ डालें, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
दोस्तों अहबाब से इस वीडियो को साझा करें ताकि वो भी इसे इस्तेफादा कर सके। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।